लोगों ने शेरवानी टोपी लगा करके दावत की, अखिलेश यादव को बुलाया, रमजान के महीने में दावत की और फोटो खिंचाए। मेरा सवाल उनसे भी है कि आप रसलुल्लाह बोर्ड के मेंबर हैं, आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही है, क्या आप एक ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 5 साल में? जब इलेक्शन आएगा तो बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान और तुम समाजवादी को वोट डालो, ये दलाली करेंगे आप। और इस कौम को बेचने के सिले में आपको आला मकाम मिलता है, आपको कुर्सी मिलती है, आपकी जांच नहीं होती है, आपने जिन जमीनों को कब्जा किया है उस पर आपको पूछा नहीं जाता, इसलिए आप हिमायत करते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समझो, आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी को वोट डाल करके आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आज बताइए मुझे, आपकी हिम्मत है किसी दलित बस्ती पे गलत निगाह से आप देख लें? है हिम्मत? नहीं है। जिस दलित बस्तियों में सड़कें नहीं होती थी, आज उस दलित बस्तियों में चमचमाते हुए रोड है। जिस दलित बस्तियों के इलाकों में स्कूल नहीं होते थे, आज कोई ऐसी दलित बस्ती नहीं है जिस बस्ती के बगल में गवर्नमेंट के स्कूल नहीं हो। आज थाने के अंदर कोई ऐसा थाना नहीं है जिस थाने में दलित का बेटा सिपाही दरोगा ना हो। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जिस दफ्तर में दलित का बेटा कुर्सियों पर ना बैठा हो। मुसलमानों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपका बेटा कहां है? आपका भाई कहां है? सरकारी नौकरियों में आप क्यों नहीं है? आप जेल की सलाखों में 37% क्यों है? आपका इनकाउंटर क्यों हो रहा है? आपके घरों को क्यों गिराया जा रहा है? आपकी इबादतगाहों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कभी आपने सोचा? और आपके हक में बोलने वाला कौन है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज है तो वो एक आवाज है, वो बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब की आवाज है। लेकिन हमारे अपने लोगों ने अपने जाती फायदे के लिए बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब को भी क्या कहा? अरे ये तो बीजेपी की बी टीम है। हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, लोगों ने कहा कि हमने अपने ऊपर खुद से गोली चलवाई है। आप बताइए मुझे, मैं उस गाड़ी में मौजूद था, हम लोगों ने अपनी मौत को अपने करीब से देखा। और क्या बयान दिया मारने वाले ने कि हम 8 महीने से पीछा कर रहे थे, हम नहीं मार पा रहे थे, हम बैरिस्टर ओवैसी को मार करके हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते थे, हम हिंदुत्व के बड़े लीडर बनना चाहते थे। हमारे लोगों ने कहा, हमारे मुसलमानों ने कहा कि अरे ये तो ओवैसी ने अपने ऊपर खुद से गोली चलवाई है। अरे जिसकी मकबूलियत ना हो, जिसको लोग जानते ना हो, वो अपने ऊपर गोली चलवाए। बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब जहां खड़े हो जाते हैं वहां पर हजारों और लाखों का काफिला बन जाता है। लोगों ने हम पर इल्जाम लगाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सिर्फ मुझे एक सवाल मैं आपके बीच में छोड़ करके जा रहा हूं। ये जो चीजें हमारे साथ हो रही, लाउडर उतारे गए, हमारी अजान से तकलीफ शैतान को हो रही है, और यकीनन शैतान को तकलीफ होती है, अजान होती है, शैतान भागता है, गंदगी को खारिज करते हुए भागता है। तो जिसको अजान से तकलीफ है यकीनन वो शैतान है। तो शैतानों को हमारी अजान से तकलीफ है, हमें 24 घंटे कीर्तन से तकलीफ नहीं है। आप बजाइए, कोई परमिशन नहीं है। अच्छा, सब तो ठीक है, मंदिर के सामने हनुमान चालीसा नहीं करेंगे, मस्जिद के सामने करेंगे। अल्लाह उनको हिदायत देने ही वाला है इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी आएंगे, सफों में खड़े होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, कम से कम मस्जिद के करीब तो आने लगे हैं।
भाई हम लोग मस्जिद के करीब नहीं जा रहे तो अल्लाह उनको बुला रहा है। जाहिर सी बात है, जब हम नहीं तैयार होंगे अल्लाह दूसरी कौमों से अपना काम ले लेगा। अल्लाह की मस्जिद कभी वीरान नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह वो मस्जिद के करीब आए हैं, बहुत जल्दी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ट्रिपल तलाक का मामला, इन सब चीजों से लड़ने के लिए आपके पास रास्ता क्या? अगर कोई रास्ता है तो आप मुझे बताओ। समाजवादी को जिता करके आप अपना हक पालेंगे? भाई अगर पा लेते तो अखिलेश यादव को 111 एमएलए है भैया। कितने हैं? 111। मुख्यमंत्री आवास पे जाके बैठ जाओ, कह दो मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है बंद होना चाहिए। क्यों नहीं बंद हो रही भाई? अरे गुप्ता जी का मर्डर हो रहा है, आप गोरखपुर जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए। हाँ, मुसलमानों का मर्डर होता है तो आप खामोश। अल्ताफ को मार दिया गया, खामोश। सब्जी बेचने वालों को मार दिया, आप खामोश। कासगंज में जेल के अंदर मार दिया गया, आप खामोश। क्यों? भाई गुप्ता जी तुम्हारे भाई है, वोट तो 90% हमने दिया। गुप्ता जी को आप गए, मिले, 20 लाख रुपया दिए। अभी चंदौली का मामला है, मैं मजम्मत करता हूं उस मामले की। पुलिस के जरिए से जो हुआ, ये शदीद मजम्मत करती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो यादव परिवार के साथ पुलिस वालों ने किया। अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, मजम्मत भी कर रहे हैं, उस परिवार के साथ है, अच्छी बात है, आप खड़े रहिए। लेकिन जिस समाज ने आपको 90% वोट डाला है, उस समाज को आपने क्यों यतीम छोड़ दिया? उसकी आवाज आप कब उठाएंगे? आप इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बहुसंख्यक वोट हमको नहीं मिलेगा, जबकि आपको बहुसंख्यक वोट विधानसभा के इलेक्शन में नहीं मिला। हमारे वोटों की खैरात से तुम्हारे 111 एमएलए जीत करके आए, वरना तुम भी 0 पे चले जाते या 1 और 2 पर रह जाते, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी रह गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम इलेक्शन हारे हैं, लेकिन हौसले और हिम्मत नहीं हारे। आप हार गए क्या? आपके हौसलों में कोई कमी आई क्या? आप हिम्मत तो नहीं हारे हैं ना? आप नहीं हारे हैं, हम भी नहीं हारे हैं। जो कमियां थी उस कमियों को तलाश करके इंशाअल्लाह ताला उसको दूर करके हम घर घर तक पहुंचेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को पहुंचाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप तमाम लोगों की है। इस वार्ड में हम पिछली मर्तबा इलेक्शन नहीं लड़े थे ना, लेकिन इस मर्तबा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और चुनाव निशान पतंग होगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। कितने वोट है आपका? अभी मुझे असलम भाई ने बताया कि 28,000 वोट है आपका। कितना? 28,000। और सामने वाले का कितना है? 400। तो आप बताओ किसको जीतना है? लेकिन कब आप जीतेंगे? अगर कहीं आप कहें कि मेरे खालू का भाई चुनाव लड़ने आ गया, तो आप माईएम को छोड़ के खालू के भाई के पीछे दौड़ो। खालू का भाई मजबूत होगा तो कौम मजबूत नहीं होगी। जब डंडा झंडा लीडरशिप मजबूत होगी, तब ये पूरी कौम भी मजबूत होगी और खालू का भाई भी मजबूत होगा। हमने क्या किया? हम तो खालू का भाई, मेरे मामू का लड़का, तो मेरे नाना का भाई, तो मेरे फुफ्फा का भतीजा, हमने इन सब चक्करों, खालू का भाई आए बोल दो एमआईएम ज्वाइन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दलित जब वोट डालने जाता है ना, तो वो बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं डालता। आप किसी भी दलित से कहिए कि तुम मुझे वोट डाल देना यार, डालेगा?
मरती हालत में 12% बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला है। किसका वोट था? मैंने अभी आपको क्या बताया था, 11% दलित बहुजन समाज के साथ है, आज भी खड़ा है। वो दलित क्या कहता है? हमारा भैया यही प्लेटफॉर्म है, हमारा यही डंडा है, हमारा यही झंडा है, बहन जी हमारे नेता है। उत्तर प्रदेश में 7% यादव, 4 बार हुकूमत। सरकारी नौकरियों में कितना है? मुझे लगता है कि 40% होगा। हर थाने में यादव, हर सरकारी दफ्तर में यादव। अगर समाजवादी की हुकूमत, हर एसएचओ यादव, हर एसएसपी यादव, डीएम यादव, एडिशनल यादव, एडीएम यादव, सब यादव। गलत कह रहा हूं? आप कहां है? आप जेल में है। थानेदार की कुर्सी पर बैठा कौन है? यादव जी। और जेल की सलाखों में, वहां थाने के अंदर सलाखों में कौन है? मोहम्मद या अहमद। गलत कह रहा हूं? सरकार किसी की नहीं हो, सपा, बसपा, कांग्रेस या बीजेपी की, जुल्म का शिकार अगर कोई रहा है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हुआ। जुल्म हमेशा हुए हम पर, और मुसलमान के नाम पे हुए, शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेली, देवबंदी के नाम पे नहीं हुए। कलमा पढ़ने वाला है इस नाम पर हुए। मोहसिन रजा बहुत हंस रहे हैं ना, उनकी भी एनआरसी होगी, वो एनआरसी से नहीं बचेंगे। भूखा नवाब बहुत हंस रहा था ना, गाय को अपनी बहन बनाया था, जाके राखी बांधा था, उसका घर गिरने वाला था, उसको बचाने के चक्कर में ये सब किया। लेकिन उसकी भी एनआरसी होगी, उसको भी कागज दिखाना पड़ेगा, वो भी नहीं बच पाएगा। ये जो सारे लोग हैं अपने जाती मुफाद के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं, और हमें मजबूती के साथ अपने आप को, अपने डंडे, अपने झंडे, अपनी लीडरशिप, अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सारी बेईमानी के बाद आपकी तादाद कितनी है जानते हैं आप? कितना आया? 20%। कितना? बेईमानी के बाद आप 20% है, ईमानदारी से 25 से ज्यादा। यादव कितना? 7। बहुजन समाज पार्टी का दलित कितना? 11। और आप कितने? 7% वाले के पास 111 एमएलए है, 11% वाले के पास एक एमएलए 12% वोट, 20% वाला 0 पे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, देखो वैसी आता था, 20-20 हजार की भीड़ रहती थी, लेकिन वोट कहां मिला? मुझे मालूम है कि हमारे साथ जो लोग एक एक महीना डंडा और झंडा लेकर के दौड़े, जा करके उन लोगों ने बूथ पर समाजवादी को वोट डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हराना। क्या मेरी बात गलत? जो लोग कहते थे मेरा नौजवान, मुझे फख्र था मुझे नौजवानों पर, 50% आबादी हमारे नौजवानों की है, मुझे फख्र था कि नौजवान कम से कम एमआईएम को वोट डालेगा। हमने ये सोचा था कि हम 5 से 10 जीतेंगे, कम से कम 20 से 25 लाख वोट एमआईएम पार्टी को मिलेगा। और ये रिपोर्ट हर तरफ से हमारे पास आ रही, हर मीडिया के लोग कह रहे थे, हर तरीके से हमको ये मालूम था। बैरिस्टर साहब भी बहुत ही मुतमईन थे कि नहीं शौकत साहब इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आएगा। लेकिन 6 महीने तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में हर महीने में 7 दिन 8 दिन रहे, इलेक्शन में 40 दिन मुसलसल रह गए, उनकी तबीयत भी खराब हो गई, बावजूद उसके वो घर नहीं गए। समझाते रहे, बताते रहे लोगों को कि ऐ लोगों, ये तुम्हारा सियासी प्लेटफॉर्म है, अगर लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में तो सियासी एतबार से लड़ना पड़ेगा, वरना तुम इस प्रदेश के अंदर गुमनामी की जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन लोगों ने बातें नहीं सुनी। लेकिन अब लोकल बॉडी का इलेक्शन है, निकाय चुनाव है, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। लखनऊ में हर वार्ड में अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन आज हम लोगों की पहली
मीटिंग अगर इस वार्ड से हो रही है तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पहला रिजल्ट भी लखनऊ से इसी वार्ड से आना चाहिए। आप लोग डॉक्टर आफ्ताब साहब हैं, असलम भाई है, आपके वार्ड के जिम्मेदार साथी हमारे, आज पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया, एक प्रोग्राम इन्होंने करवाया, मैं इनका ममनून मशकूर हूं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आप सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में इंशाअल्लाह मेंबरशिप लेंगे और आप अपने घरों पर समाजवादी नहीं बल्कि एमआईएम पार्टी के झंडे को लगाएंगे, अपनी गाड़ियों पर एमआईएम पार्टी लिखवा करके चलेंगे। मेरे भाई, दूसरे का डंडा दूसरे का झंडा उठा करके फेंकिए, अपने डंडे और झंडे को अपने छत पर लगाइए। देख लीजिएगा, हम लोग इलेक्शन में चाहते थे अलायंस हो, लेकिन लोग कहते थे कि इनके लोग इनके साथ नहीं तो इनसे क्या अलायंस किया जाए। अगर आप हमारे साथ आ जाइए तो ये घुटने के बल चल करके आएंगे और दारुस्सलाम जाएंगे, कहेंगे वैसी साहब आप हमको कितनी सीट देंगे, हम अलायंस करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं। भाई महल वाला मान लीजिए कोई महल में रहता है, अगर उसके पास कोई ऐसा आदमी आए रिश्ता लेके कि भाई मेरे घर पे रिश्ता कर लो, जिसके पास घर ही ना हो, तो वो कहेगा अबे बेवकूफ, मैं महलों में रहता हूं और तेरे पास रहने को घर नहीं है, तू मेरे पास रिश्ता लेकर के आया, तो उससे रिश्ता करेगा? वो कहेगा ना कम से कम तू अपनी एक झोपड़ी तो बना, तू एक झोपड़ी तो बना, मुझे लगे क्या तेरा भी घर है, तेरा भी खानदान है, तो कम से कम आप अपनी एक झोपड़ी बनाइए। अगर आप चाहते हैं महलों के लोग चल करके झोपड़ियों तक आए तो आपको अपनी झोपड़ी तो बनाना पड़ेगा। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, सबसे छोटी चिड़िया गौरैया होती, वो कभी कौवे के घोंसले में नहीं जाती, वो भी अपना घोंसला अलग बनाती है। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सियासी एतबार से आपको बेदार होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने परचम को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वरना जमहूरियत में लड़ाई लड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है सियासत के अलावा। यही एक रास्ता है जिसके जरिए से हम अपने हक और हुकूक पा सकते हैं। किसी के दरवाजे पे जाकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में हमें इंसाफ कायम करने के लिए बना करके भेजा था, लेकिन आज इंसाफ देने वाला, इंसाफ करने वाला दूसरों के दरवाजे पे जाकर के इंसाफ की भीख मांग रहा है। मेरे दोस्तों, जब आप पार्षद बनोगे तब ना आपके दरवाजे पे पंचायत होगी, तब ना आप इंसाफ कायम करोगे, वरना अगर कोई भगेलू राम सिया राम बनेगा तो आपको उसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा पंचायत करने, और वो इंसाफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा अदल इंसाफ कोई कर सकता है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कर सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से एक मर्तबा मैं आप तमाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जनाब असलम साहब को, असलम भाई को और उनके तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।